मतलब हम लोगों को जो वीज़ा लेने में एड़ी चोटी तक के जोर लगाने पड़ते हैं, इन लोगों के लिए वो जो है वो वीज़ा फ्री है। आप ये कह सकते हो कि उनको ये लगा कि हम लोग शायद उनका बैग वैग उठाने के लिए आए हैं और वो मॉल में से उठा के हम भाग जाएंगे। कोसोवो में आपको ना जगह जगह पे कोसोवो के झंडे के साथ जो है यूएस का झंडा लगा हुआ नॉर्मल आपको दिखेगा। सबके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि कोसोवो जब भारत सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है तो कोसोवो कैसे पहुंचा जाया जा सकता है। कहीं पे भी कोई खाली स्पेस नज़र नहीं आ रहा, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से भी खाली हाथ लौटना पड़े, तो कहीं और ज़्यादा गाड़ी को डैमेज कर दे तो पंगा हो जाएगा। जी राम राम जी सभी को, मानो ऑन मैप में आप सबका स्वागत है। भाई हम लोग फ़िलहाल कोसोवो की कैपिटल प्रिस्तीना में हैं और हम लोग अभी जो है सिटी सेंटर को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं और ये नियर बाय एरिया है और गाड़ी हमने यहाँ पे पार्किंग में लगाई है और 2 यूरो पर आवर का मतलब कि लगभग 210 रुपये के आसपास पर आवर की पार्किंग है यहाँ पर। सिटी सेंटर के पास ही है तो ठीक है, हमें एक अच्छा ऑप्शन मिल गया, क्योंकि अगर हम कैब वैब भी करके आते तो हमें खर्चा जो है वो ज़्यादा करना पड़ता भाई। तो ये ऑलमोस्ट सारा जो है, क्योंकि सिटी कोई ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है, ये छोटी सी ही सिटी है, तो अभी 2-1 घंटे की पार्किंग में सारा काम निपट जाएगा हमारा। एटलीस्ट हम ये नियर बाय एरिया तो एक्सप्लोर कर पाएंगे। अभी यहाँ की ऑफिशियल करेंसी जो है वो यूरो है, मैं आपको पहले वाले व्लॉग में भी बता चुका हूँ। और आपको यहाँ पे जगह जगह जो है वो करेंसी एक्सचेंज के काउंटर मिल जाएंगे। ऐसी छोटी मोटी शॉप आप कुछ परचेज़ करना चाहते हैं और ज़्यादा कुछ महंगी नहीं है। हम लोग कुछ अगर हो सका तो लोकल मार्केट को भी टारगेट करेंगे कि ट्रैवल करने के लिए, कि अगर हम लोग लोकल मार्केट में विज़िट कर सके। और यहाँ पे ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं वो बोला जाता है कि यूरोप की जो सेकंड हैंड कारें हैं वो बहुत सारे लोग लेके आते हैं। जो शेंगन कंट्रीज़ की जो हैं वो कारें बहुत सारे लोग लेके आते हैं। और अभी इस कंट्री के अंदर भाई साहब ताबड़तोड़ जो डेवलपमेंट चल रही है, हर जगह पे नए नए पुलों का निर्माण हो रहा है। जैसे अभी ये जो सड़क है नई बनाई जा रही है बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर, और पूरे यूरोप की तरह यहाँ पे भी वॉल्ट की डिलीवरी का सिस्टम रहता है। ये जो कोसोवो का फ्लैग है इसमें ना आप काउंट कर लेना, इसमें 6 स्टार हैं और इसका कलर जो है थीम वो ब्लैक है। इतनी देर में आपको सिटी के साइड वाइज व्यू दिखाऊंगा, तो इसका थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बता दूंगा। लास्ट व्लॉग में भी हमने कुछ चीज़ें शेयर की थी कि 2008 के अंदर जो है कोसोवो का जन्म हुआ था। और ये साइन बोर्ड है भाई यहाँ की पुलिस का, है ना। तो 2008 में जब कोसोवो का जन्म हुआ तो मुद्दा छिड़ा कि हाँ झंडा कैसा होना चाहिए, क्या कलर थीम होनी चाहिए, तो उसका हिस्ट्री बेसिक मैंने आपको बताया था। अब 6 स्टार की बात कर लेते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर जो है अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। जो मेजर कम्युनिटी है तो वो उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 6 स्टार बनाए गए। मतलब कि जो मेजर कम्युनिटी है यहाँ पर 6 धर्मों की यहाँ पे मतलब कि प्रमुखता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है इस फ्लैग के अंदर जो है 5-6 मतलब 6 जो है वो स्टार दिए गए थे। हर मतलब कि कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 स्टार दिया गया था। जैसे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन रहती है वो अल्बेनियन पॉपुलेशन रहती है। तो अल्बेनियन लोग चाहते थे कि जो कोसोवो का झंडा बने ना वो लाल और काला उस अल्बेनिया की जैसा सा लगने वाला होना चाहिए, जिसको लेके जो दूसरी कम्युनिटीज़ थी माइनॉरिटी के अंदर थे, उन्होंने बोला कि फिर मतलब कि हम लोगों ने इतना संघर्ष क्यों किया अगर मतलब कि ये फ्लैग इस तरीके का बनेगा। तो फिर फाइनल ये डिसाइड हुआ कि 6 कलर का थीम मतलब कि 6 स्टार लगाए जाएंगे जो हर एक उसको जो रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें अल्बेनियन आगे, सर्बियन आगे, तुर्क आगे, ये सारे आगे उसके अंदर गोरानी, रोमा वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गूगल के ऊपर अवेलेबल है, वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो जिसकी वजह से फिर दूसरा क्या था कि इसका साइप्रस के बाद ये दूसरी कंट्री ऐसी है जिसने मतलब कि अपने झंडे को मतलब अपने झंडे के ऊपर जो है वो अपना वो दे रखा है, नक्शा दे रखा है। सिर्फ इससे पहले जो है वो सिर्फ साइप्रस का है। ये देखें अपना, इनका पूरा फ्लैग आपको समझ में आ जाएगा। और ब्लू थीम देने का मतलब क्या है कि ये लोग चाहते हैं कि हम लोग शेंगन टेरिटरी में जल्दी आएँ, जिसकी वजह से इन्होंने अपने कलर को जो है वो शेंगन वाला, शेंगन का वो दिखते हैं ना फ्लैग स्टार के साथ, तो सिमिलर सा चीज़ जो है इन्होंने मतलब कि कॉपी की फिर। और इसका इम्पेक्ट ये पड़ा कि भाई शेंगन कंट्रीज़ के अंदर कोसोवो पासपोर्ट के ऊपर 90 डेज़ एंट्री फ्री है। 90 डेज़ मतलब हम लोगों को जो वीज़ा लेने में एड़ी चोटी तक के जोर लगाने पड़ते हैं, इन लोगों के लिए वो जो है वो वीज़ा फ्री है। ये बस स्टॉप न्यू बॉर्न के नाम से ही बस स्टॉप है। ये सबसे मेन जगह है यहाँ की, न्यू बॉर्न। बस स्टॉप का नाम भी न्यू बॉर्न है,
न्यूबॉर्न की हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा। तो इसीलिए बेसिक क्या है कि इन्होंने मैप अपने झंडे के ऊपर लिया। 6 स्टार लेने का पर्पज़ ये था कि 6 के 6 समुदायों को इन्होंने इनबिल्ड कर लिया, अंदर ले लिया। और शुरू में तो लोगों ने कहा कि ठंडा सा लग रहा है झंडा, बट धीरे धीरे करते ये झंडा ही यहाँ का मेन फाइनल हो गया। और ये यहाँ से आपको नज़र आ रहा है न्यूबॉर्न स्मारक के जस्ट सामने ही ये एक हीरोइन के नाम से स्मारक है। और इसके बारे में यहाँ पर जो है ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है कि यहाँ पे जब ये वार चल रही थी इनकी, तो 1998-99 के अंदर लगभग 20,000 से ज़्यादा फीमेल्स को सेक्सुअल हरासमेंट से गुजरना पड़ा था वॉर के दौरान में। और हर फीमेल बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी, कोसोवो के लिए लड़ रही थी। और उस दौरान उन्हें बहुत सारी, आप ये कह सकते हैं कि उत्पीड़न किया गया था, उनका यौन शोषण किया गया था। तो उनको मतलब कि उनके याद में या उनको उन्होंने जितना कुछ कोसोवो के लिए किया, उनके लिए इन्होंने ये स्मारक बनाया कि हाँ मतलब कि यहाँ पे जो है कोसोवो को रिप्रेजेंट करने के लिए फ़ीमेल्स ने बहुत बलिदान दिए हैं। और अगर मैं हर मेडल को ऐसे उभारूँगा, मैं जूम कर रहा हूँ, अब आप देख पाएंगे कि एक्चुअल में हर मेडल के ऊपर जो है फ़ीमेल की पिक्चर जो है वो लगाई गई है। ये मेडल कह सकते हैं आप, इन्हें पिन कह सकते हैं आप। तो ये हर एक के ऊपर ऐसा करके इन्होंने यहाँ पे लगाया गया है। और किसी कंट्री के लिए मुझे नहीं लगता कि ठीक है, अपनी कंट्रीज़ में फ़ीमेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे बहुत कम जगह बनाई जाती हैं कि जहाँ पे महिलाओं के बलिदान को इस तरीके से दर्शाया गया हो। ये जस्ट जो है न्यूबॉर्न के जस्ट सामने ही है, यहाँ पे जस्ट सामने न्यूबॉर्न है। उसका हिस्ट्री मैं आपको बताऊँगा। हम लोग थोड़ा सा सनलाइट का सेटल होने का वेट कर रहे हैं यहाँ पर। और ये जगह है यहाँ पे हीरोइन के। वॉक के दौरान मैं एक बीच में एक अनाउंसमेंट यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा हूँ कि मैं फ़िलहाल एक ऐसे देश में घूम रहा हूँ कि जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट। और क्योंकि कोसोवो को सिर्फ अभी तक 100 देशों ने मान्यता दी है और उन मान्यता देने वाले देशों के अंदर भारत नहीं है। कारण क्या है कि भारत का टर्म जो है वो सर्बिया के साथ व्यापारिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे अच्छा है। और क्योंकि ये सर्बिया से ही अलग हुआ था, तो इस वजह से भारत ने इसको आधिकारिक तौर पे मान्यता एक नेशन के तौर पे नहीं दी हुई। भारत के अंदर इनका कोई दूतावास नहीं है और ना ही यहाँ पर भारत का कोई दूतावास या कोई ऐसी एम्बेसी काउंसलेट सेक्शन नहीं है। और ये पार्किंग थी, ये हमारे वाली पार्किंग से सस्ती थी यार। हम 2 यूरो दे के आए हैं, ये 1 यूरो में बल्कि इंडोर पार्किंग थी। पता नहीं होता ना, जब पहली बार आते हैं तो अगली बार के लिए पता चल जाता है जब आप ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं तो। और ये बाहर शायद फ्री ही पार्किंग का सीन होगा इनका, यहाँ तो लगी जाती है हमारी गाड़ी। कोई बात नहीं, चलता है 2 यूरो। तो मैं बात कर रहा था कि हाँ, भारत सरकार ने जो है इनको मान्यता अभी नहीं दी हुई। और टर्म भी वो आपको समझ में आ गई कि क्यों नहीं दी हुई। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर हम सिटी में जब एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वो ये रहा कि हम लोग जैसे कल मॉल के अंदर गए थे, तो बहुत सारे लोग हमें थोड़ा सा अलग सी नज़रों से देख रहे थे। लाइक मैं बोलूँ कि एक पर्सन जो है वो अपना खाना खा रहा था, फैमिली के साथ बैठा, और उसका छोटा बैग साइड में रखा था। उसने जैसे ही हमें देखा, उसने अपना छोटा बैग दबोच लिया। मतलब कि लाइक आप ये कह सकते हो कि उनको ये लगा कि हम लोग शायद उनका बैग वैग उठाने के लिए आए हैं और वो मॉल में से उठा के हम भाग जाएंगे। ये बर्गर किंग वगैरह खूब सारे हैं भाई यहाँ पे ना, और पिज़्ज़ा तो खूब मिलता है, सस्ता मिलता है। हम लोग अभी नेशनल म्यूज़ियम की तरफ नेशनल लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हैं यहाँ की, और मज़ा आ रहा है चलते हुए, सैर करते हुए। छोटा सा ही ये कोसोवो, छोटी सी ही ये वॉकिंग स्ट्रीट टाइप आप कह सकते हैं। और यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिस्टीना, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है यहाँ की, ये उसका कैंपस है, यहाँ से शुरू हो जाता है वो। हम लोग अभी वॉक करते करते पहुँच गए हैं यहाँ की जो नेशनल लाइब्रेरी है, ये उसका स्ट्रक्चर है। और आप देखेंगे कि इसका ढांचा किस तरीके का, एक यूनिक सा, एक अलग सा ढांचा है। इसके ऊपर जैसे छोटे छोटे से गुंबद बने हुए हैं। अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 99 थे जो मैंने पढ़े थे कि 99 ऐसे गुंबद इसके ऊपर बने हुए हैं। और कमाल की बात पता है क्या है, ये दुनिया की बेहद खूबसूरत लाइब्रेरी की श्रेणी के अंदर भी आती है, और दुनिया की बेहद बदसूरत लाइब्रेरी की जो कैटेगरी श्रेणियाँ जो बनाई जाती हैं, ये उसके अंदर भी आती है। इवन लोकल लोग भी इसे कहते हैं कि भाई ये किस तरीके की लाइब्रेरी है, बट ये एक यूनिक डिज़ाइन है। और ये यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिस्टीना के कैंपस के अंदर ही आता है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिस्टीना के कैंपस है और ये उसी के अंदर आता है। यहाँ पे ये खुला डुला सा मैदान है, और यहाँ पर कोई चर्च है इसके साथ में, ये चर्च है यहाँ पर। और भाई यहाँ पे जो है कहते हैं कि लगभग 2 लाख से ज़्यादा बुक्स हैं यहाँ पर। जस्ट हम एक बार इसके सामने जाके इसका एक बार हम लोग
पिक्चर हम अपनी क्लिक करवा लेंगे। यस, ये देखिएगा कि एक अलग ही डिज़ाइन है। मेरे ख्याल से आपने शायद ही कहीं किसी बिल्डिंग का ऐसा डिज़ाइन देखा होगा कि नीचे सीमेंट का स्ट्रक्चर है वो विजिबल है और उसके ऊपर फ्रेमिंग करके एक अलग लुक देने की कोशिश की गई है और ऊपर जो है वो गुंबद बनाए गए हैं यहाँ पर। और भाई मैं यहाँ पे ना अपने आप को करेक्ट करना चाहूँगा, यहाँ पे 2 लाख किताबें नहीं हैं, यहाँ पर 20 लाख से ज़्यादा बुक्स हैं यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज में। ये गुंबद जो आप बाहर से देख रहे थे ये अंदर से ऐसे दिखते हैं। ये प्रॉपर यहाँ की लाइट भी मेंटेन कर लेते हैं। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं लाइब्रेरी में हूँ। ये लाइब्रेरी का मैप। मैंने अभी तक ना पहली ऐसी लाइब्रेरी देखी है जिस लाइब्रेरी के अंदर एक छोटा सा इन्होंने ऑडिटोरियम या फिर प्रेजेंटेशन रूम बना रखा है। यूनिक सा है, यूनिक थीम दी हुई है इसको अलग सी। कोसोवो की 95% जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, पर बावजूद उसके यहाँ पर बहुत सारी जो है वो चर्च हैं। आपको हर थोड़ी देर के बाद जो है वो कोई ना कोई चर्च, यहाँ पे अगर आप वॉक कर रहे हैं चर्च कोई ना कोई आपको दिखाई दे देगी। जस्ट मैं अभी लाइब्रेरी के बाहर ही खड़ा हूँ और यहाँ से ही जस्ट 2 चर्च जो है वो मैं कैप्चर कर पा रहा हूँ। न्यू बॉर्न के बाद इनका ये जो सबसे बड़ा स्क्वायर ये है सिटी सेंटर के अंदर का। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों तरफ आपको लोग खुले डुले से टहलते हुए नज़र आ जाएंगे और छोटी मोटी शॉप हैं। अभी ये वाली बंद है, आगे वाली ओपन है शॉप। ये जो दीवार के ऊपर आपको पूरी पिक्चर नज़र आ रही है, ये यहाँ के पहले प्रेसिडेंट थे। इनका नाम इब्राहिम रुगोवा था। ये यहाँ के पहले प्रेसिडेंट थे और ये स्क्वायर के ऊपर ही मतलब इनकी दीवार के ऊपर पिक्चर लगाई हुई है। शाम का समय जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये यहाँ पे रश जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और स्क्वायर ख़त्म होने के बाद यहाँ पे जो है एक पॉइंट है जहाँ पे पूरा इस तरीके से ड्रम्स वगैरह लगाए हुए हैं और शायद यहाँ पे कोई बड़े म्यूज़िक शो की प्रिपरेशन चल रही है इन लोगों की, पर अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, ऐसा प्रिपरेशन चल रही है। यहाँ हमारी गाड़ी पार्क है ना, इसके सामने देखें आपकी बिल्डिंग के ऊपर पूरा यहाँ पे भी पूरा एक ट्रेंड है कि ऐसे ना वॉल को पूरा पेंट किया जाता है और बहुत अच्छा किया हुआ है यार। इतनी बड़ी वॉल को किस तरीके से मैनेज करते हैं। कोसोवो में आपको ना जगह जगह पे कोसोवो के झंडे के साथ जो है यूएस का झंडा लगा हुआ नॉर्मल आपको दिखेगा। और यहाँ पर इवन मैं बात करूँ जैसे ये जो मैडम है इनका स्टैचू यहाँ पे लगाया गया है। एबल राइट यूएस सेक्रेटरी रहे हैं 1997 से लेकर 2001 के बीच में। अब इसका पर्पज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इनका स्टैचू लगाया हुआ मैडम का ना, ये यूएस सबसे पहली कंट्री थी जिसने कोसोवो को मान्यता दी थी एक कंट्री के तौर पे। इस वजह से यहाँ पे जगह जगह पे कोसोवो के फ्लैग के साथ आपको यूएस के फ्लैग नॉर्मली मिल जाएंगे। और उसके पीछे रीज़न क्या था, 2008 में जब कोसोवो फ्री हुआ था उस समय पे नाटो की सेना ने पहली बार इस तरीके का कोई मिशन किया था, कंप्लीट एक मिशन किया था जिसमें सर्बिया से जो है उनका कहना कि सर्बिया से इसे छुड़वाया था, सर्बिया से इसे आज़ाद करवाया गया था। और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहा था वो अमेरिका का रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका ऐसी पहली कंट्री थी जिसने कोसोवो को मान्यता दी थी। और अब एक और चीज़ को लेके डाउट आता है, वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा कि भाई जिन देशों ने इसको मान्यता नहीं दी हुई तो वो ये अगर कोसोवो के नागरिक वहाँ पे ट्रैवल करना चाहे तो कैसे जा सकते हैं। मेरे भी मन में डाउट आया तो फिर मैंने इसको रीचेक किया, वो मैं आपको बताऊँगा। अब हम लोग पहुँच गए न्यू बॉर्न जगह पे और हर साल ना फरवरी 18 को इस जगह को रीपेंट किया जाता है। इस पूरी जगह पे लोग सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठे होते हैं, वो अपना जश्न मनाते हैं कि हम लोग फ्री हुए थे 18 फरवरी को। तो यहाँ पे पूरी भीड़ भाड़ होती है और इसको हर साल रीपेंट किया जाता है। इसको यहाँ पे लोग अलग अलग मैसेज लिख के गए हुए हैं इसके ऊपर ना, इसलिए हर बार इसको रीपेंट किया जाता है। और ऊपर जो है यहाँ पे ऊपर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, हम लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए जा रहे हैं। ये यहाँ का इंडोर सबसे बड़ा जो है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है और इसकी जस्ट बैक साइड में ही स्टेडियम है जहाँ पे पूरे यूरोप से मतलब कि कई बार ऐसे मैच कंडक्ट किए जाते हैं, बड़ी बड़ी टीमें जो हैं वो खेलने के लिए आते हैं। एक्चुअली में ये कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा रिच कंट्री नहीं है, पर टूरिज़्म की वजह से और लोकल यूरोपियन यूनियन की सपोर्ट की वजह से ये कंट्री अपने आप को बहुत तेज़ी से बिल्डअप कर रही है। इस इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जस्ट साइड में ही जो मैं आपसे स्टेडियम की बात कर रहा था, ये यहाँ का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है जो कि सोकर के लिए यूज़ किया जाता है। लाइट वगैरह
जो इन्होंने लगा रखी है, इट मीन्स कि यहाँ पे नाइट में भी मैच होते हैं। और बच्चे जो हैं अंदर, अभी कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। शायद ये जालियों की वजह से क्लियर विजिबल नहीं होगा, पर बच्चे अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक ठाक सा स्टेडियम सिटी सेंटर के बिल्कुल बीच में बनाया हुआ इन लोगों ने। सबके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि कोसोवो जब भारत सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है तो कोसोवो कैसे पहुंचा जाया जा सकता है ना, कि घूमने के लिए कैसे आए कोसोवो के अंदर। सिंपली अगर आपके पास शेंगन का वैलिड वीज़ा है, यूके का वैलिड वीज़ा है, यूएसए या फिर कनाडा का, आई थिंक सो, अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो आपको फिर कोसोवो 90 डेज़ एंट्री फ्री देता है। आपको कोई मतलब कि वीज़ा के लिए चार्ज नहीं किया जाता। जस्ट आप अगर बाय एयर आ रहे हैं, जैसे हम लोग बाय रोड आए थे, तो हमने कोई वीज़ा के लिए कोई वो नहीं किया। इवन मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ कि जब हम लोगों ने एंटर किया तो उन्होंने हमारे पासपोर्ट को जस्ट स्कैन किया, उन्होंने स्टैंप नहीं मारी। तो उससे ये हुआ कि भाई हमारी तो ऑफिशियली एंट्री जो हम काउंट कर रहे हैं वो तो हुई नहीं उसके हिसाब से। तो इतनी देर में कस्टम वालों के पास था, अनिल दोबारा से गया उस ऑफिसर के पास और अनिल ने कहा कि वी नीड स्टैंप ऑन आवर पासपोर्ट, कि हमने कोसोवो में एंटर किया है। तो ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए हमारे पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगा दी। अब हम लोग 90 दिन तक कोसोवो में रहना चाहें रह सकते हैं, बट हमारा इंश्योरेंस 1 महीने के लिए वैलिड है। एक सस्ते बजट के अंदर आप एक यूरोपियन कल्चर को फॉलो करती हुई कंट्री को आप विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर खूब सारी ठंड पड़ती है, बहुत सारा अच्छा खासा स्नोफॉल होता है यहाँ पर ना सर्दियों के अंदर। तो बेस्ट टाइमिंग यही है कि आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन्हीं महीनों के अंदर आएंगे तो ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे आप। जिस समय कोसोवो बना था तो उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो बिल क्लिंटन थे और इन्होंने इनको बहुत सपोर्ट की थी। इसीलिए यहाँ पर बिल क्लिंटन का जो आप कह सकते हैं कि स्टैचू भी इन लोगों ने लगाया हुआ है। और दीवार के ऊपर देखें आप कितनी बड़ी फ्लैक्स जो है इन्होंने यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से लगाई हुई है कि थैंक यू आपका, कि मीन्स ये यही कहना चाहते होंगे भाई, और क्या कह रहे होंगे, कि थैंक यू, आपने हमें बिल्डअप होने में हमें सपोर्ट किया। हम लोग अभी जो जा रहे हैं वो यहाँ का जो सबसे बड़ा मॉल है प्रिस्तीना मॉल, वहाँ के लिए हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग वहाँ पे चलते हैं और उसको घूम के आएंगे। अभी डेवलपमेंट भाई पूरी चारों तरफ चली हुई है। देखो बिल्डिंग्स जो हैं वो नई नई बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं। ये जो मॉल है सिटी सेंटर से लगभग आप कह सकते हैं कि 10 किलोमीटर के आसपास बाहर है। हमें भी आइडिया नहीं था, कि हमें था कि क्योंकि मेन मॉल है इसका तो कहीं ना कहीं सिटी सेंटर में होगा, पर अब जैसे ये डेवलप हो रही है तो ये अपने आप को बाहर की तरफ एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अभी भी यहाँ से 7 किलोमीटर और हमें जाना है सिटी जो मेन मॉल है वहाँ पे। सिटी सेंटर से लगभग 10 किलोमीटर की ड्राइव करने के बाद हम लोग जो है वो मॉल पहुँच गए हैं। और ये यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है भाई, कोसोवो का सबसे बड़ा मॉल है ये। और अभी हम लोग पार्किंग की जगह देखते हैं कि गाड़ी पार्किंग के लिए लगाएं कहाँ पे। ये थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंज का विषय रहेगा क्योंकि पार्किंग फुल नज़र आ रही है, खचाखच भरी हुई है। आज तो कोई वीकेंड है क्या आज? तो आज तो कोई वीकेंड का भी सीन नहीं है कि हम यूँ कहें कि इतने लोग मॉल में आ रखे हैं। यहाँ पे वही बात है कि यार सबसे बड़ा मॉल है ये, और तो फिर तो आते ही होंगे, आसपास के लोग भी आते होंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि यूरोप वगैरह से भी आसपास की जो कंट्रीज़ हैं जो लोग घूमने के लिए यहाँ से आते हैं ना, मुझे लगता है वो शॉपिंग वगैरह यहीं से करके जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो है ना हमने देखी अंदर मार्केट के अंदर कि सस्ती मिल रही हैं, मतलब कि ऑफ दे रहे हैं वो ना बड़े बड़े ब्रांड यहाँ पे अपनी चीज़ों के ऊपर। तो भाई पार्किंग तो पूरी पैक है, इसमें तो एक भी गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। एक बार राइट चलते हैं फिर अगले वाले ब्लॉक को चेक करेंगे। बाहर 10 मिनट खूब सारी ट्राई करने के बाद इधर जाएं उधर जाएं, काफ़ी सारी जगह पे टक्कर मारने के बाद जब हमें कहीं पार्किंग नहीं मिली तो मॉल के नीचे एक पार्किंग मिली अभी। और यहाँ पे भी गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, खचाखच गाड़ियाँ भरी हुई हैं भाई यहाँ ना, हर तरफ गाड़ियाँ लगी हुई हैं, कहीं पे भी कोई खाली स्पेस नज़र नहीं आ रहा। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से भी खाली हाथ लौटना पड़े। देख रहे होंगे आप भी ना कि पूरी उसमें कहीं पे भी गाड़ियाँ नज़र नहीं आ रही, मतलब कि गाड़ी खड़ी करने की जगह नज़र नहीं आ रही कहीं पे भी। और हमारे वाली गाड़ी को तो स्पेस भी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए टर्न करने के लिए, अगर थोड़ी सी जगह में तो ये बैक करके भी अगर निकालनी होगी तो निकलेगी नहीं। गाड़ी नीचे पार्किंग में खड़ी करके आने के बाद हम लोग मॉल के अंदर एंटर कर चुके हैं और ये कुछ एंट्रेंस है मॉल का। हम लोग अभी फ़िलहाल जो है वो ऊपर जा रहे हैं एक बार, और ऊपर क्यों जा रहे हैं वो आपको ऊपर जाने के बाद बताएंगे। ये मॉल है और अभी शाम होते होते रश जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा मैं आइडिया लगा रहा हूँ, पक्का नहीं है।
और मॉल में भाई एटीएम लगाए हुए हैं खूब सारे कि भाई तुम्हारे पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि जेब खर्ची के लिए पैसे कम पड़ जाएं तो तुम यहाँ पे ख़रीद सको। शूज़ की भाई बहुत वैरायटी देखी मैंने ना यहाँ पर। यहाँ आने के बाद ये चीज़ तो देखी मैंने, शूज़ और सैंडल वगैरह की खूब सारी वैरायटी है यहाँ। तो भाई हम ऊपर मॉल में इसलिए जा रहे हैं, वजह क्या है, मूवी देखने जा रहे हैं, देखते हैं कि कौन सी लगी हुई है। अगर लगी हुई कोई ढंग की मूवी तो ज़रूर देखेंगे। और टिकट विकेट कितने की पड़ेगी वो जाने के बाद देखते हैं कि हाँ कितने की पड़ेगी। पुराने वाले मॉल में मेरे ख्याल से 6 यूरो की 7 यूरो की थी, इतने की थी, 6-7 यूरो की थी भाई। भाई वो आ गया सामने हमारा सिने स्टार सिनेमा। हमारा नहीं, मतलब हम लोग जिसको देखने के लिए जा रहे हैं कि यहाँ कौन सी मूवी मिलेगी। और भाई ये देखो, ये पूरा व्यू आ रहा है यहाँ से ना इस मॉल का। और भाई ये जुरासिक पार्क वाले भी यहीं पे हैं। और ये पूरा सिनेमा वाला एरिया है इनका। और मैं तो खुश हो गया था इसके पीछे, यार मुझे ये मूवी देखनी थी, मिशन इम्पॉसिबल। मुझे लगा यार पड़ गया नंबर, मैंने कहा चेक कर दो टाइमिंग है, कह रहे कि नहीं आज के लिए तो क्लोज़ हो गया। इंडिया से लंदन की रोड सीरीज़ के अंदर ये सपना भी अपना पूरा हो गया कि एक कंट्री में हम लोग एटलीस्ट मूवी तो देख पा रहे हैं। तो अभी हमने अपनी जुरासिक वर्ल्ड की मूवी जो है उसकी टिकट्स ले लिए। 7:20 पे शो शुरू होगा और अभी हैं 5-7 मिनट। तो हम चलते हैं फटाफट से जुरासिक वर्ल्ड में। और हमने VIP वाली सीट लिया, ऊपर बैठ के मूवी देखेंगे। यहाँ का थिएटर अंदर से कैसा दिखता है कोशिश करेंगे कि कैप्चर कर सके तो बहुत अच्छी बात होगी। पर इन्होंने क्या कह रखा है कि कस्टमर प्राइवेसी की वजह से प्लीज़ वीडियो वगैरह ना बनाएं। तो मैंने कहा कि मैं अपनी तो बना सकता हूँ। कह रहे हाँ आप अपनी बना लो, स्टाफ वगैरह की मत बनाना। 2 hours later. हम लोग मूवी देख के आ गए हैं और अभी यहाँ पे लगभग 9:30 बजे के आसपास का टाइम हुआ है। थिएटर वाज फैंटास्टिक, साउंड वाज ऑसम, मज़ा आया, हम लोगों को पूरा एंजॉय किया। और थिएटर वाले एरिया के अंदर ही जो है वो फूड कोर्ट है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के फूड काउंटर लगे हुए हैं। और प्राइजेज़ जहाँ हमने जिस मॉल में खाए थे ऑलमोस्ट सेम से प्राइजेज़ हैं यहाँ पर भी ना। चारों तरफ जो है वो फूड कोर्ट है, यहाँ पे बैठने की जगह, चारों तरफ खाना पीना सब बहुत बड़ा बनाया हुआ भाई इन्होंने ना। फूड कोर्ट में तो सीटें इतनी हैं, अभी बैठने वाले लोग कम हैं। अलग अलग तरीके की वैरायटी आपको खाने पीने की मिल जाएगी। और ये रियल वाली ग्रीनरी है, ये कोई ऐसा वो नहीं है कि आर्टिफिशियल ग्रीनरी किया हुआ इन्होंने, रियल वाला ग्रीन थीम दिया हुआ इन्होंने। आगे भाई पार्किंग के अंदर हम लोग ना, अब तो हमारी कार अकेली ही चमक रही है, अलग ही खड़ी है। गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं, फिर जाके खाना खाएंगे और आराम करेंगे। भाई हम कोसोवो का ना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। हमारी गाड़ी यहाँ पे, क्योंकि वहाँ इंडोर पार्किंग में थी हमारी गाड़ी, या तो वहाँ पे, या अभी जब हम खड़ी करके आए हैं पार्किंग के लिए, वहाँ से देखो किसी ने ये देखो ये क्या कट मार दिया इसके ऊपर ना, क्योंकि इनकी सर्बिया के साथ लगती है। और गाड़ी के ऊपर ही भाई इन्होंने कांटे मार दिए ब्लेड के साथ ना, और पूरा डीपर मारे हैं। ये गलत है यार, तुम्हारी है तो तुम इसके ऊपर किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर दो ना, तुम गाड़ी के ऊपर क्रॉस कट मारोगे। हम हमारे साथ ना PPF का पीस लेके आए थे जो रेड कलर का था, तो फ़िलहाल हमने यार यहाँ पे लगा दी, क्योंकि अभी गाड़ी हमारी यहाँ पे इंडोर पार्किंग में खड़ी है। और इनका तो टॉम एंड जेरी वाले ने कुत्ते बिल्ली का पैर है इनका, तो आप यूँ कह लो। तो कहीं और ज़्यादा गाड़ी को डैमेज कर दे तो पंगा हो जाएगा। ये गलत किया यार, वैसे ना ऐसे करना नहीं चाहिए था इनको। स्केच से निशान मार देते वो भी चल जाता, ब्लेड से थोड़ी मारने की ज़रूरत थी। हम लोग मॉल से निकल चुके हैं भाई पार्किंग से। अभी अपने होटल की अपने अपार्टमेंट जो हमने लिया हुआ है रेंट पे, उसकी लोकेशन लगा दी है। और अभी हैं 12 किलोमीटर और 20 मिनट लगेंगे हमें पहुंचने में अपने अपार्टमेंट तक। रात का व्यू प्रस्तीनिया का आप भी हमारे साथ देख लें। कुछ लोग इसे प्रस्तीनिया कहते हैं, कुछ लोग इसे प्रस्तीन कहते हैं, तो जैसे मर्जी काम चला लो।